करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के, जितने भी आपके सवाल होते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हुए हों, आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, या फिर आपके फ्यूचर से जुड़े हुए, करियर ऑप्शन से जुड़े हुए, वो सभी सवालों के हम यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करते हैं। और मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे YouTube के साथ साथ हमारे कू यूज़र्स का भी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का प्यार भरपूर हमें मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हमारे पास सवाल आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर समय से दे पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है, ये राजवती जी का आया है कि मेरी समस्या है कि मुझे कोई भी अच्छे से कमेंट करना नहीं आता है। तो राजवती जी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आप ऑडियो सुन रहे हैं, कोई आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ पसंद आती है, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वहाँ पर अपना नाम दिखाना है, बल्कि इसलिए कि आप सामने वाले को मोटिवेट भी करना चाहते हैं। तो सामने वाला आपका कमेंट पढ़ के मोटिवेट भी होता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने कह दिया कि बहुत अच्छा, बहुत उत्तम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सामने वाले को वो चीज़ पसंद भी आएगी कि उसने जो मेहनत करी है उसको आपने अप्रिशिएट किया, उसको आपने अच्छा बोला, तो वो तो पसंद आएगा ही आएगा, साथ ही वो मोटिवेट भी सामने वाला पर्सन होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ सामने वाले के वक्तव्य में कोई चीज़ ख़राब लगती है, कोई आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, या और कोई आपको वहाँ पर ऑब्जेक्शन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। अगर कोई हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है तो उसको आप प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते, नाइस लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए, गुड वर्क, गुड एफर्ट्स, कुछ भी आप इस तरह से कमेंट लिख करके सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि अगली बार वो जब अपना कोई पॉडकास्ट बना रहा हो, अपना कोई वीडियो बना रहा हो, या कोई कंटेंट डिलीवर कर रहा हो, तो वहाँ पर उसको एप्रिसिएशन मिले, तो वो उसमें और अच्छे से अपना काम कर पाए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं, ध्यान रखी जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह के कमेंट डाल के आप सामने वाले को और अधिक अप्रिशिएट करें। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ताराचंद जी का है। ताराचंद जी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने सिंपली अपना ही नाम लिख दिया, तो शायद वो अपना नाम बुलवाना चाह रहे थे। तो ताराचंद जी, हमने आपका नाम ले लिया है यहाँ पर। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है उर्मी जी का, और इनका प्रश्न है कि क्या अपने पार्टनर को अपनी सही उम्र बतानी चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप सीरियस हैं उस रिलेशनशिप को लेकर के, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको अपनी बात साझा करनी चाहिए और सही बात यहाँ पर साझा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दें, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दें, इससे आपके ही रिश्ते आगे चल के ख़राब होंगे। तो कोशिश करें कि जो भी ट्रांसपेरेंसी आप अपने रिलेशनशिप में रख सकते हैं, जितने अकाउंटेबल आप हो सकते हैं अपनी तरफ से, उतना ज़रूर रहें। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि सामने वाले को कोई पर्सनल ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको कल की डेट में, फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कि अगर आपकी रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है और वहाँ पर सामने वाला पर्सन उसका कुछ मिसयूज़ करता है, ऐसी चीज़ें ज़रूर आपको देख संभल कर देनी चाहिए, या फिर उसको देने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर एज की बात है, या कई बार इस तरह का प्रश्न भी होता है कि क्या हमें अपने पार्टनर को अपनी सैलरी बतानी चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल आप सैलरी भी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाला पर्सन भी एक माइंड मेकअप करके रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सके। अगर उसको सिर्फ इंटेंशन आपकी सैलरी से ही है, वो भी आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एज छुपा करके या सैलरी छुपा करके एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें, और फिर बाद में जा कर के जब आपके रिलेशनशिप जब मैच्योर होने का नंबर आए, वहाँ जाके पता चले, तो फिर इश्यूज़ होंगे, दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होंगी। तो कोशिश करें कि जितना आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं और जितना ज़्यादा अपने पार्टनर को आप इसके बारे में अंधेरे में न रखते हुए बता के आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप और आपकी बॉन्डिंग और अधिक मजबूत बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपका रिलेशनशिप और अधिक मजबूत
बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है जगदीश जी का। जगदीश जी ने पूछा है कैसे हो। तो बिल्कुल जगदीश जी, धन्यवाद पूछने के लिए हालचाल। मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ और आपसे इस तरह मुखातिब होता रहता हूँ। आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और कोई प्रश्न अगर आपका हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से, तो वो भी आप हमसे यहाँ पर साझा कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है अमित कुमार जी का। मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं सुनती है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम तो यहाँ पर कपल्स के रिलेशनशिप में होती ही है। और ये जो आपकी शिकायत है ये हर एक कपल को रहती है कि जो सामने वाला जो पार्टनर है वो उसकी बात नहीं सुनता है, उसकी बात नहीं मानता है, उसकी तरफ तवज्जो कम देता है। इस तरह की बातें यहाँ पर आती रहती हैं और इसको आपको ही टैकल करना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अपनी बात कुछ मनवाना भी चाहते हैं अपने पार्टनर से, सबसे पहले आप उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या चाहते हैं, सामने वाले पर्सन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये मत सोचिए कि वन साइडेड आप रिलेशनशिप में रहेंगे, आप जैसे कहते रहेंगे सामने वाला पार्टनर उस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, वैसे ही करता रहेगा। और जब सामने वाले की बारी आएगी तो वहाँ पर आप फिर पीछे हो जाएंगे, बैकआउट कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको भी वहाँ पर उतने ही एफर्ट्स करने होंगे, उतना ही आपको भी सामने वाले की क्वेरीज़ का भी जवाब देना होगा और उसकी बातें भी माननी होंगी। कुछ बातों में हो सकता है कि आप रेजिस्ट करें, कुछ बातों में हो सकता है सामने वाला पार्टनर रेजिस्ट करे, तो उसके लिए एक म्यूचुअल डिस्कशन आपको यहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से आती हैं। जितना ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे, जितने ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन गैप कम होगा अपने पार्टनर के साथ, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो डिस्टेंस मेंटेन अगर आप रखते हैं तो फिर यह आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप कम्युनिकेशन गैप ना रखें अपने रिलेशनशिप में, और जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी बातें हैं, उनको आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करें। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी अपनी बातें तो सारी मनवा रहा है, लेकिन आपकी बात जब मानने की बारी आती है तो वो बैकआउट कर जाता है, तो उस बारे में उसको भी इंटीमेट करें, बताएं उसको। और अगर हर बार ऐसा हो रहा है तो फिर आपको भी यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने होंगे कि आपको उस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना भी है या फिर आपको वहाँ से हटना है, मूव ऑन करना है लाइफ में। तो वो भी आप डिसीजन तब ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप और आपका पार्टनर बैठ करके अच्छे से जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके डिस्कशंस हैं उनको अच्छे से कर लें। और अगर आपको लगता है कि एक दूसरे में यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अभी से डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे ईगो इश्यूज़ हों या एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हों, किसी भी तरह के यहाँ पर परेशानियाँ हो सकती हैं रिलेशनशिप में, तो उसको पहले तो सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें आपस में बैठ करके। हो जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती हैं तो आप फिर यहाँ पर कुछ डिसीजन लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं, मूव ऑन भी कर सकते हैं रिलेशनशिप से। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ बिगड़ी रहेगी, तो आप कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पर्सनल लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। अगर किसी के घर में गृह कलेश अगर चलता रहता है, प्रॉब्लम चलती रहती है, तो कभी भी उस परिवार में सुख समृद्धि नहीं आ पाती है। एक तो इसलिए कि घर परिवार में आपके कलेश चल रहा है, दूसरा जो ऑफिस में भी जा रहे हैं तो ऑफिस में भी परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, तो वहाँ भी इश्यूज आएंगे। तो इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी रहती हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट अपने लेवल से कर लें बैठकर बातचीत के द्वारा। वही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपके सवाल हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, या फिर आपके एकेडमिक्स से, या फिर आपके कैरियर से, आपके लाइफस्टाइल से, तो वो भी आप सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम समय रहते दे पाएँ। और भी अगर किसी खास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर के आ पाएँ। आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और
सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।